नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ शिव भक्त नागिन की कहानी। सावन मास में इस कथा को सुनने का बड़ा ही महत्व है। अगर आप भी भगवान शिव के परम भक्त हैं, भगवान शिव को अपने माता पिता के समान ही मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वो महान कथा सुनाता हूँ। मध्यकाल की बात है। किसी जंगल में शिवमणि नाम का एक शिकारी और उसकी पत्नी शिवानी रहा करते थे। शिकारी रोज शिकार पर जाता और अनेक निर्दोष जानवरों को मारकर अपने घर पर लाता था। उसके साथ ही वह शिकारी अन्य जगहों पर लूटपाट भी किया करता था और धन एकत्रित करता था। इस प्रकार से उसने अपने पास बहुत सारा सोना इकट्ठा कर रखा था। अब उसे धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे जानवरों का मांस खाना बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए वह रोज शिकार के लिए जाता और मासूम जानवरों को मार करके घर लाता और उसे ही पका कर खाता था। इसके साथ ही वह शिकारी बहुत ही कंजूस स्वभाव का था। उसके पास कोई भिक्षा मांगने आता तो वह किसी को एक पैसा नहीं देता था। उसने अपने जीवन में किसी प्रकार के दान पुण्य के काम नहीं किए थे। शिकारी के पास इतना सारा धन तो था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। जिस जंगल में उस शिकारी का घर था, उसके पास सांप का ही एक बहुत बड़ा सा बिल था, जिसमें वासुकी नाम का एक नाग और उसकी पत्नी रहा करते थे। नागिन ने वहां पर अपना घर बना के रखा था। उस नागिन के कई छोटे छोटे बच्चे थे। वो दोनों जंगल में रोज शिकार के लिए जाते। शिकार करने के बाद वापस अपने बिल में आ जाते और अपने बच्चों को खिलाते। वो नाग रोज उस शिकारी के घर से गुजरते, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। नागिन सोचने लगी कि इस शिकारी के पास इतना सब कुछ है और वह धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह किसी को दान नहीं देता, कभी किसी जानवर को खाना नहीं देता, कभी किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता, कभी कोई जीव जंतुओं की सहायता नहीं करता। यह शिकारी तो कितना कंजूस है। एक दिन वह नागिन अपने बिल से बाहर निकलती है और उस शिकारी के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तब वह देखती है कि वह शिकारी और उसकी पत्नी बात कर रहे थे। शिवानी अपने पति से कह रही थी, हे स्वामी, हमारे पास कितना धन है, इतनी संपत्ति है कि किसी भी नगर में जाकर हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमें ऐसा करने की क्या आवश्यकता है, और हमारे पास धन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई वारिस नहीं है, हमारा पुत्र नहीं है, फिर इस प्रकार से धन को इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा? तब वह शिकारी अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारे नसीब में ऐसा ही है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र की प्राप्ति ना हो। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक इस धन को खत्म कर देंगे। इसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बात कर रहे थे और वो नागिन बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह नागिन उनकी पूरी बात सुनने के बाद वहां से चली जाती है और अपने शिकार पर निकल जाती है। अब नागिन रोज उस शिकारी के घर जाने लगी और उनकी बातों को सुनने लगी। उनकी बातों को सुनकर उसे बड़ा दुख होने लगा, क्योंकि शिकारी की पत्नी शिवानी बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और उसके दिल में दया धर्म भी था, क्योंकि वह रोज नागिन के बिल के पास एक छोटे से पात्र में दूध रख दिया करती थी। उस नागिन से उसे लगाव सा हो गया था। वह नागिन भले ही सर्प जाति की थी, लेकिन उसने कभी उस शिकारी और उसके पति को कभी नहीं डसा और ना ही उस शिकारी और उसकी पत्नी ने नागिन को कभी नुकसान पहुंचाया। रोज शिवानी उस बिल के पास दूध रख दिया करती थी। फिर नाग पंचमी के दिन उस शिवानी ने दूध रख दिया और प्रार्थना की, हे नाग देवता, मैं आपको रोज दूध पिलाती हूँ, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कृपया मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए। कृपया करके मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। उस शिकारी की पत्नी की बात को वो नाग और नागिन सुन लेते हैं। एक दिन वह नागिन अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, ये शिवानी कितनी अच्छी है। वह मुझे रोज दूध पिलाती है, लेकिन उसके घर में एक पुत्र नहीं है। हे स्वामी, ऐसा क्या किया जाए कि इस महिला को एक पुत्र हो जाए। एक औरत जब तक माँ नहीं बनती
तब तक उसका औरत होना बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन सफल तब होता है जब वह माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। तब वह नाग कहता है, हे प्रिय, तुम उचित ही कहती हो। यह शिवानी तो मन की बहुत ही सच्ची है। इसके मन में प्राणियों के लिए बहुत दया भाव है, किंतु ईश्वर ने इसकी कोख सूनी रखी है। इसे कोई संतान नहीं दिया। हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिए। तब नागिन कहती है, हे स्वामी, कृपया आप ही कुछ उपाय बताइए। हम ऐसा क्या करें कि जो इस दुखिया अभागन स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तब वह नाग कहता है, हे प्रिय, किसी के भाग्य को बदलना तो हमारे बस में नहीं है। इसको पुत्र प्रदान करने का सामर्थ्य भी हमारे बस में नहीं है। यह कार्य तो केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। अगर उनकी कृपा हो जाए तो मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। तो वह स्त्री को पुत्र क्यों नहीं होगा? वह नागिन कहती है, हे स्वामी, क्यों न मैं भगवान शिव के पास जाकर इस स्त्री को पुत्र प्रदान करने की विनती करूं। भगवान शिव हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना कहकर वह नागिन कैलाश पर्वत जाने का विचार करने लगती है और अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मैं कुछ दिनों के लिए कैलाश जा रही हूँ। आप बच्चों का ख्याल रखना, उनको समय पर भोजन दे देना। तब उसका पति कहता है, हे प्रिय, कैलाश पर्वत का मार्ग बहुत दुर्गम है। तुम अकेली नहीं जा पाओगी। तुम्हें वहां पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा और रास्ते में जंगली पक्षी तुम पर आक्रमण कर सकते हैं। तब वह नागिन कहती है, हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने इसका बंदोबस्त पहले ही कर लिया है। मैं भ्राता गरुण जी से प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर ले जाएं। इतना कहकर नागिन अपने बिल से निकलती है और वह कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ती है। वह नागिन उड़ने में सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए वह रेंगते हुए निकलती है और रास्ते में उसे गरुण जी मिलते हैं और कहती है, हे भ्राता, कृपया आप मुझे कैलाश पर्वत पर ले चलें। मुझे महादेव के पास जाना है, बहुत ही जरूरी काम है। यह बात को सुनकर गरुण जी नागिन की बात को टाल नहीं सकते और कहने लगते हैं, ठीक है बहन, चलो मैं तुम्हें कैलाश पर्वत की ओर ले चलता हूँ। गरुण को कैलाश पर्वत पहुँचने में काफ़ी दिन लग जाते हैं और वो कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। गरुड़ कहता है, देखो बहन, वो रहा कैलाश पर्वत। अब यहाँ से आगे मैं नहीं आ सकता। आगे भगवान शिव की माया फैली हुई है और अभी श्रावण मास शुरू हो चुका है और मैंने मांस का भक्षण भी किया है। इससे आगे मैं जाऊँगा तो मैं भस्म हो जाऊँगा, इसलिए इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तब वह नागिन कहती है, ठीक है भ्राता, इससे आगे मैं अकेली ही चली जाऊंगी। फिर वह आगे जाती है और माँ पार्वती के दर्शन करती हैं। माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप देखकर उस नागिन की आंखें भर आती है और वह रेंगती हुई माँ के चरणों के पास चली जाती है। जब माँ पार्वती उस नागिन को देखती हैं तो वह कहने लगती हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। तब वह नागिन माता पार्वती से कहती है, हे मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए नहीं दुखी हूँ, किसी और के दुख के लिए बहुत दुखी हूँ। तब माता पार्वती कहती हैं, हे पुत्री, तुम ठीक ठीक बताओ, आखिर बात क्या है? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? वह नागिन कहती है, मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक शिकारी और उसकी पत्नी शिवानी रहते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है और वह महिला बहुत ही भोली है। उनको एक पुत्र दे दीजिए। वह नागिन इतनी बात कहती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद वह नागिन होश में आती है। तब माता पार्वती उस नागिन को कुछ दूध पिलाती हैं और कहती हैं, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर के बाद महादेव समाधि से उठेंगे तो हम बात करेंगे। थोड़ी देर के बाद महादेव अपनी समाधि से उठते हैं और माता पार्वती और वो नागिन महादेव के पास जाते हैं और माता पार्वती महादेव से कहती हैं, हे प्रभु, एक जंगल में एक शिकारी और उसकी पत्नी शिवानी रहते हैं। क्या उनके नसीब में पुत्र है या नहीं है? तब महादेव कहते हैं, हे पार्वती, तुम सत्य कह रही हो, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना ही पड़ेगा।
तब महादेव कहते हैं, पार्वती तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ? लेकिन माता पार्वती उनसे जिद करती हैं और कहती हैं, यह नाग कन्या बहुत दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से यह भूखी प्यासी रेंगती हुई इतनी दूर से आई है और हम इसको यहाँ से खाली हाथ नहीं भेज सकते। माता पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो हम उस शिकारी और उस शिवानी को पुत्र दे देंगे। लेकिन वह शिकारी कोई दान धर्म का कार्य नहीं करता, कोई पुण्य का कार्य नहीं करता। वह शिकारी तो अकारण ही निर्दोष पशुओं के प्राण लेता है, जीवों की हत्या करता है। यदि मैं उन्हें पुत्र प्रदान करूंगा तो उसके पापों के कारण उसका पुत्र अल्पायु हो जाएगा, उसकी कम आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए उन्हें अपना नास्तिक आचरण छोड़ना होगा। उस शिकारी को निर्दोष पशुओं के प्राण लेना बंद करना पड़ेगा, तभी उसका उद्धार हो सकता है। तब वह नागिन कहती है, हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वे प्राणियों का शिकार ना करे, दान धर्म करे, भगवान की पूजा करे। मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगी। आप उन्हें एक पुत्र प्रदान कीजिए। उस नागिन की बात को सुनकर भोलेनाथ को बड़ी दया आ गई। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए उस शिकारी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ। भगवान के आशीर्वाद देते ही वह नाग कन्या वहाँ से अदृश्य हो गई और उस शिकारी के घर के पास प्रकट हो गई। मित्रों, फिर उसके 9 महीने बाद शिवानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। वह शिकारी और उसकी पत्नी पुत्र को पाकर बहुत खुश होते हैं। वह नागिन भी बहुत खुश हो जाती है। अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। धीरे धीरे शिकारी का लड़का बड़ा हो जाता है। एक श्रावण मास बीत जाता है, दूसरा श्रावण मास बीत जाता है, तीसरा श्रावण मास भी बीत गया और चौथा श्रावण मास भी बीत गया। जब 5वां श्रावण मास आने वाला होता है तब वह नागिन बहुत चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। वह नागिन सोचने लगती है कि शिकारी का लड़का 5 साल का हो चुका है और ये शिकारी और शिवानी भी कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, कोई मंदिर नहीं जाते हैं, किसी को भिक्षा भी नहीं देते हैं, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं। वह नागिन सोचकर बहुत दुखी हो जाती है। वह नागिन यह सोचने लगती है कि इन दोनों ने अगर दान दक्षिणा नहीं किया और शिकार बंद नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर वह नागिन बहुत दुखी हो जाती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। वह नागिन सोचने लगती है, मैं शिकारी और उसकी पत्नी शिवानी से कहूँ तो कैसे कहूँ? मेरी भाषा तो यह समझ नहीं सकते, मेरे इशारे को भी यह लोग नहीं समझ सकते। अब मैं क्या करूँ, क्या करूं? यही सोचकर वह नागिन बहुत चिंतित हो जाती है। तब तक उस नागिन के बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। वह नागिन अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आती हूँ। फिर वह नागिन कैलाश पर्वत पर चली जाती है और माता पार्वती को प्रणाम करती है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे पुत्री, क्या बात है, तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया। उस शिकारी और उसकी पत्नी को पुत्र मिल गया, अब तुम दोबारा से यहाँ क्यों आई हो? तब वह नाग कन्या कहती है, हे माता, उन्हें पुत्र तो मिल गया है, लेकिन मैं उन्हें नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई। मैं उनसे धर्म का कार्य नहीं करवा सकी। दोनों पति पत्नी वैसे के वैसे हैं, ना ही मंदिर जाते हैं, ना ही दान धर्म करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे के वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं, तब तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। वह नागिन माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पटकने लगती है और कहती है, हे मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका पुत्र दीर्घ आयु होना चाहिए, अल्पायु नहीं होना चाहिए। वह नागिन इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज मांगनी होती है
तो माता के चरणों में गिर जाओ। यदि आप माता को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप राजी हो जाते हैं। उस नागिन को सर पटकते देखकर माता पार्वती को बड़ी दया आ जाती है। माता पार्वती कहती हैं, हे पुत्री, तुम शांत हो जाओ, मैं भोलेनाथ को मनाती हूँ। तब माता पार्वती फिर से भोलेनाथ से कहती हैं, हे स्वामी, उस शिवानी का पुत्र अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा इस नाग कन्या की तपस्या विफल हो जाएगी। तब वह नागिन कहती है, मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे लोग मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। माता, अगर आप और महादेव वहां जाकर उस शिकारी की पत्नी को सही मार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। तब महादेव कहते हैं, ठीक है नाग कन्या, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द उस शिकारी के घर पर आने वाले हैं। फिर वह नागिन अपने बिल में लौट आती है। कुछ दिन बाद महादेव और माता पार्वती साधु का वेश बनाकर उस शिकारी और उस शिवानी के घर पर आते हैं। द्वार पर आए उन साधु को देखकर वह शिकारी उन्हें धुतकारने लगा और शिवानी भी चुपचाप खड़ी होकर यह सब देख रही थी। तब वह साधु रूपी महादेव कहते हैं, मैया, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें भोजन कराइए। शिकारी कहता है, अरे साधु महाराज, हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें क्या दें? इस जंगल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। पास में ही एक नगर है, वहां जाकर कुछ मांग लो, हमें यहाँ परेशान मत करो। तब वह साधु कहते हैं, हे शिकारी, यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं कराओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। इसी क्षण तुम्हारा संपूर्ण परिवार नष्ट हो जाएगा। साधु को क्रोध में आता हुआ देखकर शिवानी भयभीत हो जाती है और कहती है, बाबा, आप हमें श्राप मत देना, हम आपको जरूर भोजन कराएंगे। तब वह साधु के भेष में आए महादेव और माता पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। वहीं उनका नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूम रहा था और महादेव को भोजन ला ला कर दे रहा था। तभी माता पार्वती यह सोचकर बहुत खुश होती हैं। माता पार्वती सोचती हैं, यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। जब शिवानी साधु के भेष में आए महादेव और माता पार्वती को भोजन करा देती हैं। उसके बाद महादेव जब उनके घर से जाने लगते हैं तब शिकारी और उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा, अगर हमसे सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन हमें श्राप मत दीजिएगा। तब महादेव कहते हैं, हे पुत्र, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत सी की हैं और गलतियां तो तुम करते ही जा रहे हो। अगर इसी तरह से गलतियां करते रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र जल्द ही इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब वह शिकारी और उसकी पत्नी साधु के भेष में आए महादेव और माता पार्वती के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, अब हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में तो जाकर हमें पुत्र प्राप्त हुआ है, इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते। फिर महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम्हारे द्वार पर जो भी आता है वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या करना बंद करो, लोगों की सहायता करो, जीव जंतुओं की सहायता करो और श्रावण सोमवार का व्रत करो, ईश्वर की पूजा करो, भजन करो। तब वे दोनों महादेव और माता पार्वती के चरणों में गिरकर कहते हैं, हे बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। तब महादेव कहते हैं, जो तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिला है वह तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हें नहीं मिला है। तुम्हारे नसीब में तो पुत्र था ही नहीं। यह एक नाग कन्या की देन है जो तुम्हारे यहाँ से रेंगते हुए कैलाश तक जा पहुँच और भगवान शिव और माता पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए पुत्र मांगा है। यह उसकी विनती का फल है जो आज तुम्हारे घर में नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब वह शिकारी कहता है, हे बाबा, वह नाग कन्या कौन है? तभी वहाँ पर वो नागिन आ जाती है और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करती है। उस नागिन को देखकर शिवानी उसे प्रणाम करती है और कहती है, हे बहन, आज तुम्हारे ही कारण मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर याद रखूंगी। तब वह नागिन कहती है, हे बहन, तुम्हारा दिल साफ है, तुमने भी तो मेरे बच्चों को रोज दूध पिलाया है,
प्रिय मित्रों, यह दिन श्रावण सोमवार का था। फिर महादेव उनको दर्शन देते हैं और उनका व्रत सफल करते हैं। जो भी श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं और नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा उन पर असीम बरसती रहती है। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।